जिस तरीके से वैदिक ज्योतिष एक पद्धति है, एक तरीका है भविष्य को जानने के लिए, उसी तरह से अंक ज्योतिष भी एक पद्धति है, एक टेक्निक है जिसके जरिए हम भविष्य को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अब न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक शास्त्र या अंक ज्योतिष की बात की जाए तो ये चलता है नंबर्स के ऊपर। आपका मूलांक क्या है, हम इस वीडियो में मूलांक के बारे में ही बात कर रहे हैं और मैं मेजरली मूलांक के बारे में ही आपसे बात करती हूँ। नहीं तो न्यूमरोलॉजी जो है वो अलग अलग तरह से की जाती है, आपका ड्राइवर नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर और भी कई तरीके हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके मूलांक की। अब मूलांक आप कैसे समझेंगे? तो देखिए, आपका बर्थ डेट, सिर्फ आपका बर्थ डेट की हम बात करेंगे, आपका मंथ नहीं, आपका ईयर नहीं। तो अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो जब आप इसका टोटल करते हैं तो सम टोटल करके 1 नंबर आता है, यानी कि आपका मूलांक है नंबर 1 और आप रूल्ड हैं सूर्य से, आप प्रभावित हैं सूर्य से, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर सूर्य का नंबर होता है। तो जाहिर सी बात है, जब नंबर्स की हम बात कर रहे हैं तो नंबर्स अलग अलग क्वालिटीज को भी दर्शाते हैं। जिस ग्रह को जो नंबर निर्धारित किया गया है, जिस ग्रह जिस नंबर को रूल करता है, उसी तरह का प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर देखा जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं, हम इसको किसी और वीडियो में भी मैं बात करूंगी, या हम कोशिश करें, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर हम सीरीज की शुरुआत करें, भाई नंबर 1 वाले लोगों का स्वभाव कैसा होता है, नंबर 2 वाले लोगों का स्वभाव कैसा होता है, तो वी कैन टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। नीचे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन हाँ, अब जैसे कि हम नंबर 1 की बात कर रहे हैं, तो नंबर 1 जो है वो प्रभावित होता है सूर्य से। अब सूर्य क्योंकि हमारी आत्मा के कारक हैं, सूर्य लीडरशिप के कारक भी हैं, सूर्य सम्मान को भी दर्शाते हैं और सूर्य आत्मविश्वास को, मनोबल को भी दर्शाते हैं। तो जिनका 1 नंबर होता है, आप देखेंगे कहीं से भी उठा करके देख लीजिए, ऐसा व्यक्ति हमेशा लीड करेगा चीजों को, ऐसा व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ेगा चीजों में, कभी भी सेटबैक नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति कभी भी ये नहीं सोचेगा कि मैं करूं या ना करूं, वो रिस्क भी लेना होगा तो उस टेंडेंसी के साथ आगे बढ़ेगा काम में। और एक लोगों को कमांड देने की एक अलग ही तरह की क्वालिटी होती है ऐसे व्यक्ति के अंदर, आत्मविश्वास से भरपूर होता है, बशर्ते कि आपका सूर्य भी आपके कुंडली में कैसा होता है। तो देखिए, कई लोग पूछते हैं कि एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी दोनों चीजें पैरेलली काम करती हैं। अगर आपका 1 नंबर है और आपका सूर्य भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है तो आपके अंदर डेफिनेटली इस तरह की क्वालिटीज बहुत ज्यादा होंगी। लेकिन अगर सूर्य कहीं पर डिसबैलेंस है तो कुछ कमियां वहां पर देखी जा सकती हैं। लेकिन हाँ, मोर और लेस अगर बात की जाए तो 1 नंबर वाले लोगों के अंदर बेसिक ये वाली टेंडेंसीज या ये वाली क्वालिटीज जरूर पाई जाती हैं। तो इसीलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से दिसंबर का पूरा महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ लेकर के आ रहा है। तो देखिए, 2024 का आखिरी महीना है, मूलांक के बारे में बात करना जरूरी था। अब आपका बर्थ डेट, आपकी एनिवर्सरी, जाहिर सी बात है न्यूमरोलॉजी हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है, क्योंकि हम हर दिन एक नंबर के साथ जुड़े हुए हैं, हर दिन एक डेट नई आ जाती है। हर किसी का डेली किसी ना किसी का बर्थडे तो होता ही है ना, किसी ना किसी की एनिवर्सरी तो होती है। तो इसीलिए हर दिन किसी व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए और आजकल तो हम बात करें तो जो सीक्वेंस में नंबर्स देखते हैं लोग, राइट, 1111, तो ये जो सीक्वेंशियल नंबर्स होते हैं इसका भी इम्पैक्ट होता है। तो जाहिर सी बात है, उसको हम मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के साथ जोड़ते हैं। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि आप कहेंगे कि नंबर्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं, तो नंबर्स आपके जीवन को हर दिन इम्पैक्ट करते हैं। चलिए, अब जल्दी से शुरुआत करते हैं आपके लिए दिसंबर के महीने के प्रेडिक्शंस के साथ। और सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, जिसकी मैं बात कर रही थी। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मूलांक आप कैसे समझेंगे, 1, 10, 19 या 28, इस तरीके से आप अपना मूलांक समझ सकते हैं। दिसंबर का महीना 1 नंबर वाले लोगों के लिए अच्छा रहेगा। पहली बात तो ये है क्योंकि 12 नंबर का ये महीना है और 1 नंबर वाले लोगों के लिए काफी हद तक भावनात्मक तौर पर आप कमजोर महसूस कर सकते हैं महीने की शुरुआत में। लगभग 10 दिसंबर आते आते खुद को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे। इस महीने में ब्रेकअप होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं, तो थोड़ा सा पहले से ही अलर्ट रहिएगा, पहले से ही ऐसी चीजों को वेलकम नहीं कीजिएगा। सामने वाला अगर आपको थोड़ा बहुत इस तरीके से प्रेशराइज भी कर रहा है या आपको इमोशनल सेटबैक करने की कोशिश कर रहा है, तो कोशिश कीजिए आप उसकी व्यर्थ की बातों पर ध्यान देने से बचिएगा।
कारोबार की बात की जाए तो ये महीना आपके लिए आर्थिक चुनौतियां लेकर के जरूर आएगा, लेकिन कारोबार बढ़िया रहेगा। देखिए, आर्थिक चुनौतियां होना और कारोबार अच्छा होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। काम बढ़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली पैसा कमाना आपका अगर मेन मोटिव है तो वहां पर आपको चुनौतियां, चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। महीने की शुरुआत में काफी हद तक आपके लिए खर्चे बढ़ रहे हैं। पहले 15 दिन आपके लिए खर्चों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन उसके बाद चीजें सेटल डाउन होती चली जाएंगी। ये महीना शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं, बी वेरी श्योर के शेयर मार्केट की तरफ आप देखिएगा भी नहीं, क्योंकि इस महीने के अंदर बहुत सारी स्थितियों में फेरबदल होगा और आपके लिए ये पैसा डुबा सकती है, आपके लिए पैसा ब्लॉक करा सकती है, इस तरीके की स्थिति बनती है। इस महीने के अंदर प्रॉपर्टी में लेन देन से भी बचेगा, क्योंकि मंगल की स्थिति ठीक नहीं है, 1 नंबर। और आप लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो ये जो महीना रहेगा पूरा, खास तौर पे प्रॉपर्टी में सेल परचेज के लिए भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अगर बात की जाए मांगलिक तौर से, तो मांगलिक कार्यक्रम जो है वो आपके लिए 15 दिसंबर के बाद नजर आते हैं। कोई भी शुभ कार्यक्रम, कोई भी घर में किसी तरह का मांगलिक कार्य की रूपरेखा आप लोग बना सकते हैं। आर्थिक स्थिति आप लोगों के लिए लगभग 21 तारीख के बाद बेहतर होना शुरू होगी, लेकिन उससे पहले फिजूल खर्ची जो है वो बढ़ सकती है। हालांकि रिलेशनशिप्स में, लव रिलेशनशिप्स की बात मैं नहीं कर रही हूँ, वो मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, लेकिन दाम्पत्य जीवन इस महीने में बेहतर होगा। जिन चीजों के ऊपर आप अभी तक ध्यान नहीं दे पा रहे थे, आप उन चीजों के ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे। बिजनेस में आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं पे अलग अलग स्ट्रैटेजीज आप बना सकते हैं, नया तरीका अपना सकते हैं कुछ नया काम करने का। और अगर हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ आपकी खासतौर पर ईएनटी प्रॉब्लम्स बार बार आपको परेशान कर सकती हैं। एक बार आपने इलाज कराया, ठीक हो गई, फिर दोबारा इलाज कराया, फिर ठीक हो गई। तो इस तरीके की ये बार बार जो चीजें हैं ना, ये आपके सामने आ सकती हैं इस महीने में। मेक वेरी श्योर कि अपनी इम्यूनिटी के ऊपर ध्यान जरूर दें, आप एक्सरसाइज जरूर करें। इस महीने में फिट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शनि का इम्पैक्ट काफी हद तक रहेगा, तो इसलिए फिटनेस जो है उस पर ध्यान दीजिएगा, आलस्य को बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। ये महीना क्या खास रेमेडीज कर सकते हैं, तो देखिए, सूर्य का नंबर है, आपके अंदर आलस्य आता है, सूर्य को जल दीजिए। आप कोशिश करें इस महीने के अंदर एक नियम जरूर बना ले। वैसे भी साल का आखिरी महीना है और अगले साल के नए महीने के साथ हम सब रेजोल्यूशंस लेते हैं, तो आप इसी को एक रेजोल्यूशन की तरह क्यों नहीं ले लेते कि आप इस महीने के अंदर कुछ ना कुछ एक नियम जरूर बनाएं। चाहे तो घर के उत्तर पूर्व की दिशा में एक दीपक आप जला ले, इसे आप नियम बना ले। चाहे आप अपने माथे पर लाल चंदन से टीका लगा ले, इसे आप नियम बना ले। आप कुछ भी करेंगे वो आपके लिए बहुत हद तक प्रॉफिट लेकर के आएगा, आपकी जीवन की हर प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं पे खत्म करेगा। बात करते हैं नंबर 2 की। अब नंबर 2 जो है वो चंद्रमा का नंबर होता है। नंबर 2 वाले लोग अक्सर बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि चंद्रमा से प्रभावित होंगे तो डेफिनेटली उसका असर इनके ऊपर देखा जा सकता है। दिसंबर का महीना कैसा रहेगा? आप लोगों को पहली बात तो बहुत ज्यादा इमोशंस में आकर के कोई डिसीजन लेने से बचना चाहिए। पहली बात, कार्यस्थल पर काम का प्रेशर इस महीने में बना रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ये महीना थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करवाएगा। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो वो आपके लिए स्टेबल रहेगी। आर्थिक स्थिति में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, किसी को पैसा उधार देना चाहते हैं, सोच समझ के दीजिएगा, अपनी गारंटी से दीजिएगा। मैं तो यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर रही हूँ आपको। पार्टनर्स के साथ आपका अच्छा समय बीतेगा। इस महीने में 2 नंबर वाले लोगों के लिए यात्रा हो सकती है। अब यात्रा भी आप अगर पानी के किसी जगह पर जाते हैं, जहां पे आइलैंड्स हैं, सी है, ऐसी जगह पे कोशिश कीजिएगा जितना ज्यादा पानी के करीब जाएंगे। कहने का मतलब यह है, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा का नंबर होता है, चंद्रमा मतलब पानी, इसलिए जितना ज्यादा आप ऐसी जगहों पे ट्रैवल करेंगे जहां पानी ज्यादा है, राइट, ऐसी जगहों पे आप देखेंगे आपका इमोशनल डिसबैलेंस बढ़ेगा 15 तारीख तक। उसके बाद चीजें खत्म हो जाएंगी। उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं, जहां आपका मन चाहे वहां जाइए, लेकिन लगभग 15 तारीख तक ऐसी जगहों पर जाने से बचेगा जहां बहुत ज्यादा सी है, पानी है। तो कोशिश कीजिएगा तब तक आप लोग अवॉइड करें। बात करें अगर पारिवारिक जीवन की, तो आपके लिए सुखद परिस्थितियां बनती हैं इस महीने में। घर में किसी का शादी विवाह, इस तरह का समारोह जो है वो हो सकते हैं। कुछ जो अटके हुए पुराने काम थे वो इस पूरे महीने में सफल होंगे, या पुराने कहीं पे कोई काम रुक गया था किसी कारणवश, वो पूरा हो सकता है। संतान की गतिविधियों पर नजर जरूर रखिएगा। ये महीना काफी हद तक बच्चों की
वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे, इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं खासतौर पे आपका कोई नया काम आप शुरू करना चाहते हैं, ऑब्वियसली ईयर एंडिंग है, नए साल की शुरुआत भी होगी, तो कुछ ना कुछ आपने दिमाग में सोचा होगा। 2 नंबर वाले लोगों के लिए नया काम आप लोग कम से कम 20 तारीख से पहले नहीं शुरू कीजिएगा, या ना ही किसी तरीके की कोई प्लानिंग भी कीजिएगा या उस तरफ सोचेगा भी, क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते हैं भाई प्लान कर लेते हैं बाद में शुरू कर लेंगे। तो इस महीने की 20 तारीख तक तो सोचेगा भी मत, प्लान भी नहीं बनाइएगा। इसके अलावा लव रिलेशनशिप्स बन सकते हैं, वर्क प्लेस या फिर आप फ्रेंड सर्कल में कहीं ना कहीं पे नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। आकर्षण आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण आप देखेंगे लोग आपकी सराहना भी करेंगे, आपसे प्रभावित भी होंगे। तो इन ऑल 2 नंबर वाले लोगों के लिए इस लिहाज से ये महीना बहुत बढ़िया रहेगा। सेहत की बात की जाए तो सेहत आपकी पहले से बेहतर हो रही है। फिजिकल में हेल्थ की बात कर रही हूँ, लेकिन मानसिक प्रवृत्ति जो है वो नकारात्मक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां पर इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं वहां पर डेफिनेटली नेगेटिव सोच जो है वो शुरू हो जाती है। इसीलिए इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान आप लोग रखें कि नकारात्मक सोच से, प्रवृत्ति से और ऐसे लोगों से तो बिल्कुल दूर रहें। इस महीने के अंदर क्या एक छोटी सी रेमेडी आप लोग कर सकते हैं, तो देखिए जैसे मैंने कहा, पानी वाली जगहों पर आपको नहीं जाना है, या इमोशनल टेंडेंसी जो है वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। क्या कर सकते हैं, नमक के पानी से स्नान करना शुरू करें, आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस खत्म होगा। भगवान शिव की आराधना शुरू करें, नमः शिवाय का चांट यानी कि भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का चांट आप शुरू करें। इसके अलावा इस महीने में जब पूर्णिमा तिथि आएगी तो पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा की किरणों में बैठ करके दूध का सेवन कीजिएगा, या तो चांदी का ग्लास है तो चांदी के ग्लास से कर लीजिए, नहीं तो स्टील का ग्लास भी चलेगा। ऐसा करने से आपकी जो मानसिकता है वो नेगेटिविटी उसमें से कम होगी और किसी भी तरह की नकारात्मक एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा जो है वो खत्म होगी। बात करते हैं 3 नंबर वाले लोगों के लिए। 3 नंबर होता है बृहस्पति का नंबर। अब देखिए 3 नंबर वाले लोगों के लिए इस महीने की शुरुआत थोड़े से चैलेंजेस लेकर के आएगी, थोड़ी सी काम में अड़चने लेकर के आएगी। काम आपका बनता रह सकता है, काम में डिले आ सकते हैं, आपकी वजह से नहीं आएंगे तो किसी और की वजह से आ जाएंगे। इस तरीके की जो चीजें हैं ना, ये परेशानी का कारण बनेंगी। हालांकि लगभग 15 तारीख के बाद आपको मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा, क्योंकि सूर्य लगभग ट्रांजिशन के फेज में होंगे उस समय पर। अब दूसरी बात, इस महीने के अंदर आपको लालच वाली प्रवृत्ति से बचना चाहिए। छोटा लालच करेंगे तो आप जल्दी फंस जाएंगे। छोटा दूरी के बारे में सोचेंगे तो आपका बहुत दूर तक चलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर यही होगा इस टाइम पीरियड में आप लंबी सोच रखिएगा। लंबी सोच का मतलब यह है कि बहुत लॉन्ग रन में सोच के चलेगा कि आप इस काम को या इस किसी भी चीज को, मैं हर एक लेवल पे बात कर रही हूँ, पर्सनल, प्रोफेशनल, हर तरह से आप किसी भी चीज को कितने समय तक सस्टेन कर सकते हैं। सेहत के लिहाज से बात की जाए तो शरीर में दर्द की परेशानी जो है वो आपके लिए एक समस्या बन सकती है। जोड़ों में दर्द की समस्या, हाथों पैरों में दर्द की समस्या, जो लोग थोड़े से ओल्ड एज हैं, लगभग 60s अबव हैं, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप लोग सेहत का ध्यान रखिएगा, खासतौर पे अपने बॉडी पोस्चर्स का, और जोड़ों में दर्द की समस्या का ध्यान रखिएगा। व्यापारियों के लिए इस महीने के अंदर लोन लेना आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि इस महीने के अंदर कुछ भी कर्जा लेते हैं उसे उतारना बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा आपके लिए, या बहुत उतारने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए सोच समझ के लीजिएगा। आर्थिक स्थिति क्यों है, क्योंकि इस महीने में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव लेकर के आ सकती है, जो कि खत्म होंगे 16 दिसंबर के बाद। स्टूडेंट्स के लिए हालांकि ये महीना बहुत प्रोडक्टिव रहने वाला है। आपने जो सोचा है उसे पूरा भी करेंगे, और काफी हद तक आपने जिस चीज की शुरुआत की है उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो स्टूडेंट्स के लिए महीना बहुत बढ़िया रहेगा। उपाय के रूप में अगर मैं बात करूं तो बृहस्पति का महीना है ये, और बृहस्पति के लिए यानी कि भगवान विष्णु की आप पूजा करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, 2 साबुत हल्दी की गांठ आप भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं हर थर्सडे। दूसरी रेमेडी जो कि बहुत आसान है, हल्दी के दूध का सेवन कीजिएगा रात के समय थर्सडे के दिन, और इस रेमेडी को आप महीने के हर थर्सडे कर सकते हैं। बात करते हैं नंबर 4, राहु का नंबर है। नंबर 4 वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए महीना लाभकारी रहेगा। पहली बात तो ये है, एक तरीके से खुशखबरी ही समझ लीजिए। आपकी लाइफ में महीने की शुरुआत में ही सकारात्मक बदलाव होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि जो भी चेंजेस होंगे वो आपके लिए बहुत बेटरमेंट लेकर के आएंगे।
स्वास्थ्य आपका पहले से बेहतर हो रहा है। महीने की शुरुआत लगभग पहले हफ्ते में ही आपको कोई अच्छी खबर बच्चों से जुड़ी हुई, आपकी नौकरी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई बिल्कुल मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के शुरुआत तो बढ़िया होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन होता दिखाई दे रहा है, इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं, यानी कि बॉसेस आपसे खुश रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसके लिए सब बहुत मेहनत करते हैं। भाई अल्टीमेटली बॉस खुश हो जाएं या आपके अधिकारी खुश हो जाएं, इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो बॉसेस आपसे खुश रहेंगे। सरकारी नौकरी से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी ये महीना बहुत हद तक आपकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाएगा, आपके लक्ष्य को पूरा करने में, आपके लक्ष्य की प्राप्ति में आपको मददगार साबित होगा। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना बहुत बढ़िया रहेगा। इनफैक्ट इस महीने के अंदर अगर मैं बात करूं एंटरटेनमेंट की, यानी कि अपने दोस्तों से मिलना, रिश्तेदारों से मिलना, उनके साथ घूमने फिरने जाना, इस तरीके की परिस्थितियां जो है महीने के एंडिंग में नजर आती हैं। वैसे भी ईयर एंडिंग है तो न्यू ईयर को आप किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे उसकी रूपरेखा बनाई जा सकती है। तो ये कुछ परिस्थितियां बनेंगी। लेकिन लव लाइफ की बात की जाए, जिसमें बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे, लव लाइफ आप लोगों के लिए पहले से बेहतर हो रही है 4 नंबर वाले लोगों के लिए। लेकिन राहु का नंबर है, देखिए दुविधा या डाउट या इस तरीके की क्लाउडीनेस ऐसे लोगों के दिमाग में हमेशा रहती है। तो ये डाउट से आप परहेज कीजिएगा। इस महीने के अंदर छोटा सा भी डाउट अगर आपके मन में आएगा, जो कि लाजमी सी बात है, इस परिस्थिति में आपके लिए लगभग 2 से 3 दिन का समय बहुत डिस्टर्बेंस भरा रहेगा। अब इससे बचना चाहते हैं तो एक छोटी सी रेमेडी कीजिएगा। पहली बात तो इस महीने के अंदर बुधवार के दिन इलायची का भोग आप भगवान गणेश को लगाइएगा। दूसरी रेमेडी, राहु को अगर आप शांत करना चाहते हैं, राहु के इम्पैक्ट को कम करना चाहते हैं, तो ओम का चांट करना शुरू कर दीजिए या फिर रुद्राक्ष की माला आप गले में धारण कर लीजिए। इसके साथ साथ ही इस महीने में क्योंकि एकादशी का जिस दिन आएगा, एकादशी के दिन महीने में 2 एकादशियां आती हैं, तो दोनों एकादशी पर आप भगवान विष्णु के समक्ष एक गाय के घी का दीपक जरूर जलाइएगा। इससे भी आपका ये जो डाउट वाली सिचुएशन है ये खत्म होगी। अब बात करते हैं नंबर 5 की, जो कि है मरकरी का नंबर, यानी कि बुध का नंबर, और बुध यानी कि बुद्धि। 5 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो बहुत एकेडमिकली बहुत अच्छा करते हैं। 5 नंबर वाले लोग हमेशा बहुत लॉजिकल चलते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, अपनी आइडियोलॉजी पे काम करते हैं। ऐसे लोग दूसरों की सुने या ना सुने, बट हाँ दे आर वेरी पोलाइट, दे आर नॉट ब्लंट। दूसरों के साथ ब्लंट नहीं होते, लेकिन हाँ आइडियोलॉजी अपनी ही चलती है। इसके साथ साथ 5 नंबर वाले लोगों के लिए अगर मैं बात करूं दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, तो देखिए शुरुआत जो है वो बढ़िया हो सकती है, लेकिन स्ट्रगल तो रहेगा। महीने के अंदर कुछ फेजेस इस तरीके के आ सकते हैं कि शुरुआत अच्छी होगी, फिर उसके बाद थोड़ा डाउनफॉल में जाएगा, फिर उसके बाद चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो आर्थिक स्थिति आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगी इस महीने में। व्यापारियों को बहुत सोच समझ के इस महीने में कुछ नए लोगों के साथ संपर्क करना चाहिए। कुछ ओवरसीज काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, फिर से सोच लीजिए। शायद ये समय या ये आई वुड से ये टाइम पीरियड आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी बदलने का योग भी इस महीने में लगभग 16 तारीख तक तो नहीं बनता, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद चांसेस बनेंगे कि हाँ धीरे धीरे करके आपके लिए चीजों में बदलाव होना शुरू हो जाएंगे। बच्चों के साथ तालमेल बनाने में फिर से कई सारे चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं, जिसको आप कम्युनिकेशन के थ्रू खत्म कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो गैप है ये खत्म हो जाए, तो उसके लिए बातचीत कीजिए, समय बिताइए, घूमने फिरने जाइए, जो आप कर सकते हैं कीजिए। लेकिन हाँ 5 नंबर वाले लोगों के लिए चैलेंजेस तो रहेंगे एट एनी फ्रंट। बात करें अगर खासतौर पे उन लोगों की जो कि किसी ना किसी तरह का कोई नया कार्य शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, आप लोगों को इस अवधि में लगभग 16 दिसंबर तक रुकना चाहिए, उसके बाद आप शुरुआत कर सकते हैं। अगेन सेहत के लिहाज से आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि नेजल ये वाली जो इश्यूज हैं आपके, या जो लोगों को साइनस की दिक्कत है या लोअर बैक में समस्या रहती है, आप लोगों को अपना ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। या फिर गैस्ट्रिक इश्यूज रहते हैं, आप लोगों को अपना ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। इस महीने के अंदर क्या रेमेडी की जा सकती है, तो देखिए 5 नंबर वाले लोग हैं, उसी तरह की रेमेडी आपकी होगी। पहली बात तो इलायची, जो हरी इलायची होती है, 5 इलायची आपको हरे कपड़े में बांध करके अपने पास रख लेनी है, या तो अपने पर्स में, अपनी पॉकेट में, कहीं पर भी आप रख सकते हैं। उससे बेसिकली होगा ये कि आप लोगों के लिए हर काम को करने का तरीका आपका बेहतर हो जाएगा, आपका कैलिबर बढ़ेगा,
आपकी सक्षमता बढ़ेगी, बुध आपका मजबूत होगा, नॉलेज बढ़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए रेमेडी बहुत अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए भगवान गणेश की पूजा करना भी इस महीने में अच्छा रहेगा। पूजा के लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ आप घंटों घंटों बैठ के पूजा करें, आई एम जस्ट सेइंग कि भगवान गणेश के सामने एक दीपक जला लीजिए। ओम गण गणपतये नमः बहुत छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र का आप चांट कर लीजिए 11 बार या 21 बार। अगर ज्यादा कर सकते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी श्रद्धा है। 108 बार करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास समय नहीं होता है मैं उनके लिए बता रही हूँ कि 11 और 21 बार भी आप करेंगे तो भी चलेगा। तो 5 नंबर वाले लोगों के लिए रेमेडी आप लोग कर सकते हैं। बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 क्योंकि शुक्र का नंबर है, अब नंबर 6 वाले लोग क्योंकि जाहिर सी बात है शुक्र से प्रभावित हैं, तो काफी हद तक आप देखेंगे लग्जरीज की तरफ इंटरेस्ट होगा, नेम फेम की तरफ इंटरेस्ट होगा और काफी हद तक क्रिएटिव बहुत ज्यादा होंगे। तो 6 नंबर वाले लोगों के लिए दिसंबर का महीना बहुत हद तक नए आयाम लेकर के आ सकता है, नई अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ सकता है, और आई वुड से कि एंडलेस अपॉर्चुनिटीज। 6 नंबर वाले लोगों के लिए ट्रैवल बहुत ज्यादा रहेगा, पहली बात। और जो लोग ट्रैवल व्लॉग्स करते हैं, डिजिटल सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या व्लॉगर हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इस महीने में खुल सकती हैं। सेकेंडली, इंजीनियर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, लॉ से जुड़े हुए लोगों के लिए, या कोई टेक्निकल कोई काम करते हैं आप लोग, आपके लिए भी ये महीना कई सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकता है। व्यवसाय के लिहाज से अच्छा रहेगा, लेकिन व्यवसाय में 16 दिसंबर के बाद आपके लिए चीजें बढ़ेंगी। उससे पहले पहले पैसों का लेन देन बहुत सोच समझ के कीजिएगा, अदरवाइज चीजें अच्छी रहेंगी। अगर बात की जाए खास तौर पे आपके लिए पर्सनल रिलेशनशिप्स की, तो लव रिलेशनशिप्स इस महीने में बेहतरीन रहने वाले हैं। लंबे समय से अगर आप किसी से मिल नहीं पाए थे, मिलने के मौके मिल सकते हैं। लव मेट्स के साथ बाहर घूमने फिरने जाने के मौके मिल सकते हैं। इस महीने में दाम्पत्य जीवन आपका बहुत बढ़िया चलेगा। इस महीने के अंदर नए रिश्तों की शुरुआत आप कर सकते हैं। बॉसेस के साथ भी इस महीने में रिश्ता 6 नंबर वाले लोगों का बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपके काम की सराहना करेंगे। पिछले समय में जो भी आपने मेहनत हार्डवर्क किया है, अब उसका रिजल्ट या उसका इम्पैक्ट या उसका आउटपुट जो है अब आपको देखने के लिए बिल्कुल मिल सकता है। तो ये समय बेहतरीन रहेगा। दूसरी बात, 6 नंबर वाले लोगों को एक चीज से बहुत ज्यादा बचना चाहिए। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो बार बार परेशान करेंगी। लंबे ड्यूरेशन के लिए कुछ नहीं खाना, उसके बाद कुछ भी उठा के खा लेना, इस चीज से परहेज कर लीजिएगा। तो खान पान का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस महीने के अंदर जितना ज्यादा अल्कोहल से बचेंगे, स्मोकिंग से बचेंगे। अब जो लोग नहीं करते उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो लोग करते हैं वो इस चीज का ध्यान रखें। अगर इस महीने में करेंगे तो प्रॉब्लम्स फिर से बढ़ेंगी। तो अल्कोहल, नॉनवेज, स्मोकिंग, ये सभी चीजों को छोड़ने की कोशिश कीजिएगा। इस महीने के अंदर कोशिश कीजिएगा तामसिक प्रवृत्ति से जितना दूर रहेंगे, सेहत भी बेहतर होगी। और कहीं ना कहीं पे कहा जाता है ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो इसीलिए आपका जो मानसिकता है वो भी सकारात्मक होगी। अब क्या रेमेडी की जा सकती है? तो देखिए, 6 नंबर वाले लोग क्योंकि शुक्र से प्रभावित हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, गुलाब का इत्र या गुलाब का जल जो होता है वो आप अप्लाई करना शुरू कीजिए। उससे पहले आप माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए, उसके बाद खुद आप प्रसाद के रूप में उसका सेवन करना शुरू कर दीजिए। आपका शुक्र भी मजबूत होगा। एंड बी जस्ट वेरी श्योर कि आप कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं, इनफैक्ट घर में भी हैं, तो आप वो इत्र थोड़ा सा अपने अपने यहाँ नेक के पीछे ये लगाइएगा। और ऐसा करने से आप देखेंगे आपका शुक्र भी मजबूत होगा, फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, लग्जरीज आपको मिलेंगी, और जो आप डेफिनेटली चाह रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, हर क्षेत्र में आप तरक्की करेंगे। सो दिस वाज जस्ट वेरी स्मॉल रेमेडी। बात करते हैं नंबर 7, जो कि केतु का नंबर है। अब नंबर 7 का इम्पैक्ट तो देखिए 2025 में भी दिखेगा, क्योंकि 2-5 अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो अगला साल ही लगभग केतु का इम्पैक्ट भी रहेगा। खैर, नंबर 7 वाले लोगों की बात करते हैं तो आपके लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, दिसंबर के महीने में बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं आपके लिए। पहली बात तो सेहत को लेकर के चैलेंजेस आएंगे, उसको लापरवाही में मत लीजिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप लापरवाह होंगे उतनी ही सेहत में गिरावट दिखती चली जाएगी। छोटी सी प्रॉब्लम हुई, आपने घर से ही दवाई खा ली, फिर प्रॉब्लम हुई, फिर से दवाई खा ली। तो ये वाले जो अलग अलग तरह के उपचार हैं, ये करने के बजाय एक बार में ही पूरी टेस्टिंग कराइएगा, डॉक्टर से परामर्श लीजिएगा और उसी को ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी बात, आर्थिक स्थिति आपकी जो दिन ब दिन खराब होती चली जा रही थी, अब आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आना शुरू होगा।
बिना वजह फिजूल के खर्चे जो थे वो खत्म हो जाएंगे इस महीने में। तो 14 दिसंबर तक आपको स्थितियां थोड़ी सी अनस्टेबल देखेंगे, लेकिन उसके बाद सुधार आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बात की जाए अगर खास तौर पे आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, तो प्रोफेशनली भी आप ग्रो करते हुए नजर आएंगे, लेकिन दाम्पत्य जीवन में भी काफी हद तक स्टेबिलिटी बढ़ रही है। इसके साथ 7 नंबर वाले लोगों के लिए खासतौर पे ओवरसीज काम करने के लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। इनफैक्ट इस महीने के अंदर आप देखेंगे नए लोगों के साथ संपर्क में आना कुछ नई डील्स फाइनलाइज करा सकता है, यानी कि पैसों के लिहाज से भी धीरे धीरे करके ग्रेजुअली ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। अब क्या रेमेडी की जा सकती है इस महीने के अंदर? कोशिश कीजिएगा जितना ज्यादा आप लोगों को डोनेशन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। लोगों को, बिकॉज विंटर सीजन तो चल ही रहा है, लोगों को खाने का दान कीजिए, कपड़ों का दान कीजिए। इनफैक्ट फिर विंटर सीजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी को अगर वस्त्रों का, कपड़ों का दान कर दें, अगर आप सर्दियों के कपड़े किसी को दान कर दें, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए किसी को भी आप विंटर क्लोथ्स डोनेट कर दीजिए। ये आपके लिए आर्थिक स्थिति को भी बेहतर करेगा एंड कहीं ना कहीं पे आपकी लाइफ में, अपनी लाइफ में भी हर कार्य में, हर क्षेत्र में सफलता लेकर के आएगा। बात करते हैं नंबर 8, जो कि शनि का नंबर है। अब नंबर 8 वाले लोगों के लिए देखिए इस महीने में, क्योंकि शनि जो है अब मार्गी हो चुके हैं, और नंबर 8 वाले लोगों के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज इस महीने में कई सारी मिलने वाली हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा आलस्य में हैं, अगर आप बहुत ज्यादा लेजी हैं, तो डेफिनेटली वो करियर अपॉर्चुनिटीज आपके किसी काम की नहीं है। क्योंकि आप, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिकली बात है, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शनि को अगर आप नहीं समझ रहे हैं ना, तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। तो अगर आप का नंबर 8 है और आप शनि से प्रभावित हैं, दैट मीन्स आप हैं शनि से प्रभावित, और आप बार बार इस चीज को निग्लेक्ट करते चले जा रहे हैं कि आपसे कहा जा रहा है कि भाई आलस से नहीं कीजिए, और ऐसा नहीं होता कि अगर कॉन्शियसली आपको पता है तो आप उसे छोड़ नहीं सकते, बहुत आसानी से छूट सकता है। सिर्फ कॉन्शियसनेस की बात है। अगर आपको पता है कि हाँ दिस इज द प्रॉब्लम, तो एंड इफ यू नो द सोल्यूशन, तो उसे कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए खुद को एक्टिव रखिए इस महीने के अंदर, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ सकती हैं, आने वाली हैं। करियर को लेकर के जो बच्चे अभी फ्रेशर्स हैं, नई जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जॉब के चांसेस बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति आपकी पहले से बेहतर होगी, लेकिन शेयर मार्केट में 16 दिसंबर के बाद आप लोग इन्वेस्ट कीजिएगा। और जगहों में भी इन्वेस्टमेंट्स के लिए लगभग 14 दिसंबर के बाद से आप शुरुआत कीजिएगा। नया मकान खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, व्हीकल खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, ये महीना आपके लिए ऑस्पिशियस रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, इस महीने में लोगों के ऊपर अंधा विश्वास करने से बचिएगा। आजकल खास तौर पे कई सारे स्कैम्स भी चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति भी आपके लिए एक परेशानी का कारण बन सकती है। एक और छोटी सी चीज, घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, कई बार तो बड़े लोग भी करते हैं, घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, दो हु डोंट नो, दे समटाइम्स डू दिस नेल बाइटिंग। ये बहुत गंदी आदत होती है, नेल बाइट करते हैं, नाखून खाते हैं। इससे शनि आपका और खराब होता चला जाएगा। मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि ठीक भी है ना, अच्छे रिजल्ट्स भी दे रहा है, और आप नेल बाइटिंग करते हैं, तो शनि आपका खराब होता चला जाएगा। तो इस महीने के अंदर क्या, वो तो हमेशा ही आपको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हाँ इस महीने में ज्यादा ध्यान रखिएगा। घर में अगर ऐसे छोटे बच्चे हैं जिनको नहीं पता है, तो उनको आप कोशिश कीजिएगा इस आदत को बिल्कुल छुड़वा दें। दूसरी बात, 8 नंबर वाले लोगों के लिए इस महीने में जो पुराने काम थे, अधूरे काम थे, वो खत्म हो सकते हैं। स्ट्रगल आपका खत्म होगा, एक्सपेंसेस आपके धीरे धीरे करके खत्म होंगे। लेकिन हाँ, जल्दबाजी किसी कार्य में नहीं कीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी करने से डेफिनेटली काम खराब हो जाएगा। आपके दाम्पत्य जीवन में पुरानी नोकझोंक खत्म होगी, लेकिन बातचीत से, अगर किसी के कोर्ट कचहरी में मामले चल रहे हैं, कोर्ट में कोई केस चल रहा है आपका, आपकी फैमिली से या मैरिज लाइफ से जुड़ा हुआ, उसमें सुधार आएगा धीरे धीरे करके। आप अगर सेटलमेंट चाहते हैं तो चीजें रिकॉन्सिलेशन तक वापस जा सकती हैं। तो इसीलिए जरूरी है हर चीज में समय आप लें, जल्दबाजी करने से बचें, जल्दबाजी में फैसला करने से, जल्दबाजी में वाद विवाद या कुछ भी कह देने से बचेगा। और हाँ, क्योंकि शनि है, शनि का नंबर है, तो इसीलिए आप जितना ज्यादा अपनी वाणी में सौम्यता रखेंगे, उतना ही, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए या फिर पर्सनल लाइफ की, हर तरह से आपके लिए जो सिचुएशंस हैं वो पॉजिटिव रहेंगी। अब बात करते हैं कि क्या रेमेडी की जा सकती है। तो देखिए, 8 नंबर वाले लोगों के लिए शमी का एक पौधा अपने घर में ले आइए। शनिवार के दिन आटे का दीपक बना करके तेल उसमें डालना है,
और सफेद बत्ती से आपको उसमें दीपक जला देना है। इस रेमेडी को आपको हर शनिवार करना है इस पूरे महीने की, एंड यू विल सी के जो भी परेशानियां हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, वो आपके लिए सकारात्मक रहेंगी। बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 आपका अगर मूलांक है तो आप प्रभावित हैं मंगल से, और ऐसे लोग जो होते हैं ना वो हमेशा बहुत एनर्जेटिक होते हैं। ऐसे 9 नंबर वाले लोग कभी भी आलसी नहीं होंगे। 9 नंबर वाले लोग हमेशा आज के काम को आज पर ही रखेंगे, इनफैक्ट वो उससे भी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज अ ट्रेड, दिस इज अ क्वालिटी जो कि 9 नंबर वाले लोगों के अंदर होती है, लेकिन गुस्सा भी होता है, अग्रेशन भी होता है। क्योंकि 2025 9 नंबर लेकर के आ रहा है, तो 9 नंबर के बारे में बहुत सारी चर्चाएं या बहुत सारी बातें आप सुनेंगे आगे के वीडियोस में, एंड यू विल सी के 9 नंबर क्या कमाल कर सकता है और किस किस जगह पर ये नंबर जो है ये परेशानी का कारण भी बन सकता है। तो ये बहुत दिलचस्प रहेगा, आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि हम जब ईयरली वीडियोस के बारे में बात कर रहे हैं तो 9 नंबर को बार बार हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल आप लोगों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा? तो देखिए, सबसे पहली बात तो 9 नंबर वाले लोगों के लिए इस महीने में जो भी स्ट्रगल अभी तक चल रही थी वो खत्म होगी। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी, लेकिन रुक रुक कर मिलेंगी। तो इसलिए एक तो धैर्य रखिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, भाई अभी तो मैंने एक प्रयास किया, अब मुझे कुछ नहीं मिल क्यों नहीं रहा है, या मेरे सामने कुछ क्यों नहीं आ रहा है। तो इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा समय गैप जो है वो देना पड़ सकता है, लेकिन काम जरूर आएगा। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर हो रही है इस महीने में, लेकिन अगेन वही चीज है, अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में सही तरीके से भागीदारी हो आपकी, उसमें किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं हो। नई पार्टनरशिप्स करने जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, सोचिएगा, समझिएगा, उसके बाद सिग्नेचर कीजिएगा। इस महीने के अंदर नए लोगों के आप संपर्क में आ रहे हैं तो भी आप बहुत केयरफुल रहिएगा। सरकारी विभाग से जुड़े हुए लोगों के लिए कुछ नए काम बन सकते हैं, इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं, आपके लिए नए किसी पद की प्राप्ति हो सकती है। इस महीने के अंदर कॉन्ट्रैक्ट में भी आप सरकारी काम पे आ सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। सेना में जो लोग जाना चाहते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, या जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए महीना बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा, बिकॉज नया साल जो है वो बहुत कुछ नया लेकर के आएगा। 9 नंबर वाले जो लोग हैं, रिलेशनशिप्स के हिसाब से आपको थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन हो जाना चाहिए। आपका अग्रेशन जो है वो रिश्तों में कहीं ना कहीं पे जो एक बैलेंस है उसको बिगाड़ सकता है, तो बेहतर यही होगा बहुत ज्यादा कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से बचेगा। इस महीने के अंदर सेहत के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल या अचानक से हाई फीवर आ जाता है, बच्चों में भी कई बार देखा जाता है कि अचानक से फीवर आए और वो सीधा यहाँ पर अटैक करता है, तो वो हाई फीवर वाली जो फ्रीक्वेंसी है उससे बचेगा। खासतौर पे 9 साल के बच्चे या 9 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनको बचाइएगा। घर में इस एज के जो बच्चे हैं उनको चोट आदि लगने से भी बचाइएगा। क्या रेमेडी की जा सकती है? तो देखिए, जिन लोगों के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है उनके लिए ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, इसका पाठ आपको करना है मंगलवार शनिवार 2 दिन, और कोशिश कीजिएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप बैठ करके करें, और पंचमुखी हनुमान जी के सामने बैठ करके करेंगे तो आपके लिए बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो खत्म होंगी। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में खास तौर पर अगर आपका मंगल कमजोर है, या जिंदगी में आपको ऐसा लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, या किसी गलत डायरेक्शन में आप आ गए हैं, या स्टूडेंट्स के लिए मान लीजिए प्रॉब्लम है, तो क्या करना है, मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन 2 दिन हनुमान जी के चरणों में से सिंदूर लेकर के अपने माथे पर आपको लगाना है, यहाँ पर थर्ड आई चक्र पे, एंड मेक श्योर कि आप कुछ देर बैठ करके वहीं पर मेडिटेट जरूर करें फॉर 5 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स। ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितनी देर उसे कर पाते हैं, लेकिन हाँ, अगर 2 मिनट भी करेंगे तो भी कुछ नहीं जाएगा। तो ये रेमेडी करने के बाद 2 मिनट वहीं जहां पे आपने किया है वहीं पर बैठ करके 2 मिनट मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शंस फॉर दिसंबर 2024। दिसंबर वैसे भी आखिरी महीना है, अब न्यूमरोलॉजी की बात होगी तो सीधा बात होगी 2025 के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए चैनल के साथ। और जैसे मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में पूछा था कि आप अगर चाहते हैं कि हम न्यूमरोलॉजी की एक अलग से सीरीज शुरू करें तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, टिल द नेक्स्ट वीडियो, ध्यान रखिए अपना।